और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इंट्रोडक्शन पंजीयन में किया गया हमारी सरकार बनने के बाद एक बड़े रिफॉर्म के रूप में। इसका मूल उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति एक जगह की जमीन को दिखाता है कई बार क्रेता को, ग्राहक को, और रजिस्ट्री कर देता है किसी दूसरे जगह की जमीन। कई बार आदमी सोचता है कि मैं भाई रोड के पास में लिया हूँ, गार्डन के पास में लिया हूँ, बाद में उसको पता चलता है जो खसरा नंबर उसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है तो कहाँ अंदर में है, कई सालों बाद कई बार पता चलता है। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सुगम ऐप की व्यवस्था टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लागू की गई। और ये जितने भी फॉर्म लागू किए गए उनमें देश के विभिन्न राज्यों का, इवन अनेक देशों के पंजीयन के सिस्टम का अध्ययन करके किया गया। तो इसमें सुगम ऐप में आप सब लोग पता है कि रजिस्ट्री के पहले आप 3 फोटोग्राफ लेने होते हैं, फ्रंट से, साइड से, और उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कैप्चर हो जाता है टेक्नोलॉजी में। तो आदमी क्रेता विक्रेता खड़ा होता है, फोटो खींचते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें कैप्चर हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति जिस जमीन को दिखा के उसको रजिस्ट्री कर रहा है उस जमीन को बाद में पलट नहीं सकता कि ये पता चला कि दूसरा खसरा का जमीन है, ये नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में इसको लाया गया। इसी तरह से माई डीड मॉड्यूल लाया गया। डीड बनाने के लिए बड़ा टेक्निकल काम माना जाता था, कई बार हमको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, बट माई डीड मॉड्यूल जो लाया गया ऐप में, उससे ऑटो डीड बन जाता है। उसमें धीरे धीरे लोग उपयोग करना चालू करेंगे। अभी भी आदमी को थोड़ा डर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे अपने से ही ऑटो डीड का उपयोग करके बिना किसी की मदद के भी कर पाएंगे। गाइडलाइन उपबंधों में अनेक प्रकार के सुधार किए गए, इसमें मैं जाऊंगा। वृक्षों को संपत्ति के मूल्यांकन से मुक्त करना, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है। जैसे रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बोलते हैं कि भाई जो भी पुराने एक्ट हैं, कई एक्ट अंग्रेजों के जमाने के एक्ट हैं, तो उसकी पुनर्समीक्षा हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसकी पुनर्समीक्षा हो, आज के समय के जरूरतों के अनुरूप उन एक्ट्स को हम संशोधित करके समाज में लाने का काम करें। कई चीजें गुलामी की दास्ता से पीड़ित हैं, कई चीजें सामाजिक रूप से समस्याओं से पीड़ित हैं। तो हमने पूरे पंजीयन एक्ट जो 1908 में बना था, आज से 100 साल पहले बना था, 100 से भी अधिक साल पहले बना था, उस पूरे पंजीयन एक्ट का अध्ययन किया शुरू से आखिरी तक। भैया आपस में बात मत करो ना, आपस में बात मत करो प्लीज। तो जो 100 साल से अधिक समय पुराने में जो एक्ट बना था 1908 का, उसके पूरा अध्ययन किया गया। और जो भी आज के समय की जरूरतों के अनुरूप सुधार की जरूरत थी, एक्ट में परिवर्तन की जरूरत थी, उन सब को परिवर्तित करने का काम किया गया। जो पंजीयन एक्ट है उसमें टोटल 93 सेक्शंस हैं, उसमें से